हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर हम कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो है बायोडाइवर्सिटी का कोर्स, और ब्रायोफाइट्स हम कर रहे हैं। तो आज हम कर रहे हैं रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है, हम जानते हैं। और ये जो गैमेटोफाइट होता है ये कैसा इंडिपेंडेंटली ग्रो करता है। अब जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, चाहे वो सिंपल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हो या प्रोटोनिमल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हो, वो वैरायटी शो करता है। और एडल्ट केसेस में सिंपल थैलस से लीफी शूट की फॉर्म में हमें ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या थैलस जो है वो देखने को मिलता है। थैलस क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो सकती हैं। वो क्या होती हैं? एनालॉगस होती हैं। स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है बट फंक्शन दैट इज सेम। ठीक है, तो अब थैलस को देख लेते हैं। अब थैलस जो है वो थैलॉइड फॉर्म में, ठीक है, थैलॉइड फॉर्म जो है वो हमें लीवरवर्ड्स और हॉर्नवर्ड्स में देखने को मिलती है। तो हम थैलॉइड फॉर्म कब बोलते हैं? जब वो डॉर्सीवेंट्रल स्ट्रक्चर होता है, डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस उसमें प्रेजेंट होता है, और डायकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। डायकोटोमस का मतलब क्या है? ये एक ब्रांच है, तो इसमें से सिर्फ दो आगे को ब्रांचेस निकलेंगी, फर्दर दो, ठीक है। डाइकॉट डिवीजन, जस्ट लाइक अ सीजर जो है वो डिवीजन यहाँ पर होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केंशिया का थैलस, कि मार्केंशिया में थैलस की ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे होती है। आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन ब्रायोफाइट्स में कैसी है, तो आप 3-4 एग्जाम्पल्स जो हैं वो थैलस फॉर्म के दे सकते हो, 3-4 फॉलियोस फॉर्म के दे सकते हो, लीफी शूट्स के जो हैं वो एग्जाम्पल दे सकते हो। एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर ज़रूर दीजिए। आप वेटेज देखिए कि आपके क्वेश्चन की कितनी वेटेज है, और उसके हिसाब से आपने इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, एग्जाम में लिखना है। तो मार्केंशिया की थैलस की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ा इसका थैलस होता है, थिक है, फ्लैशी है, और डार्क ग्रीन कलर का आपको ये नज़र आएगा। डॉर्सल सरफेस पे प्रोमिनेंट मिडरिब आपको देखने को मिलेगी। इसका जो एपेक्स होता है वो नॉच्ड होता है, और इसी एपेक्स पर जो है क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? इसी एपेक्स पे ग्रोइंग पॉइंट इसका प्रेजेंट होता है। अब डॉर्सल सरफेस पे हमें जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे या मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे इसको देखते हैं तो हमें बहुत सारे रम्बॉइडल एरियाज जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसमें सेंटर में एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमें दिखेगा, जो होता है सेंट्रल पोर। गैमा भी हमें इसके ऊपर देखने को मिल सकते हैं। वेंट्रल सरफेस पे हमें रहिजॉइड्स देखने को मिलते हैं। ये रहिजॉइड्स जो हैं ये दो टाइप के होते हैं, स्मूथ वॉल्ड रहिजॉइड और ट्यूबरक्यूलेट रहिजॉइड। इसके अलावा जो एपिकल नॉच है उसको बचाने के लिए पीछे से 3-4 रोज में लिग्यूलेट और अपेंडिकुलेट दो तरह के स्केल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो वो भी हमें मार्केंशिया के डॉर्सल सरफेस पे वेंट्रल सरफेस पे हमें नज़र आते हैं इन 3-4 रोज। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारा हायर डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसमें दो पार्ट्स में आप इसको, या दो जोन्स में आप मार्केंशिया के थैलस को डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है अपर फोटोसिंथेटिक जोन और एक होता है लोअर स्टोरेज जोन। स्टोरेज जोन में जो है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, और जो फोटोसिंथेटिक जोन होता है यहाँ पर क्या है, आपको छोटे छोटे चैम्बर्स नज़र आएंगे। ठीक है, ये जो चैम्बर्स हैं ये सिंगल लाइन होते हैं, मतलब एक ही लाइन में हमें हॉरिजॉन्टल लेयर में नज़र आते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जस्ट बिलो एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें क्या है, बहुत सारे ब्रांच्ड एसिमिलेटरी फिलामेंट्स जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। ठीक है, ये क्या हैं? सारे एसिमिलेटरी फिलामेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ एयर चैम्बर के जो सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? क्लोरोफिलस होते हैं, यानी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। अब क्योंकि यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होना है तो इन्हीं एयर चैम्बर्स के डॉर्सल साइड पे हमें
बैरल शेप का एक पोर जो है हर एक चैम्बर पे देखने को मिलता है, जिसमें क्या होते हैं कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ सेल। ठीक है, जैसे ये एक रिंग है, इसके ऊपर दूसरी रिंग, इसके ऊपर तीसरी रिंग, इसके ऊपर चौथी रिंग, इस तरह से 4-5 कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ सेल मिलेंगी और इस तरह से ये पोर की जो है वो फॉर्मेशन होती है। तो एयर पोर, एयर चैम्बर जो हैं वो यहाँ पर इस तरह के प्रेजेंट होते हैं। बाकी हम बात करते हैं सेकेंड, दैट इज रिक्सिया। रिक्सिया भी मार्किंशिया की तरह है, लेकिन मार्किंशिया की बॉडी जो है वो काफ़ी बड़ी हमें नज़र आती है, लेकिन रिक्सिया की जो थैलस है, रिक्सिया का जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, जो गैमेटोफाइट है, वो कैसा होता है, ये थोड़ा छोटा होता है। प्रोफ्यूजली डाइकोटोमस। प्रोफ्यूजली डाइकोटोमस का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमें इसमें डाइकोटोमी देखने को मिलती है। आप देखिए यहाँ पर इस ब्रांच की 2 ब्रांचेस हैं, फिर इसकी फर्दर 2, इसकी फर्दर 2, 2-2 की ही ब्रांचिंग होंगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि कोई फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, एक रोजेट जो है हमें यहाँ पर बनता दिखाई देता है इसके थैलस में, जबकि मार्किंशिया हमें वो रोजेट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को नहीं मिलता है। अगेन दिस इज फ्लैट डार्क ग्रीन डॉर्सीवेंट्रल होता है। डॉर्सल साइड पर जो है हमें मीडियन जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है वो देखने को मिलता है। इस पर भी 2 टाइप के रेहिजॉइड होते हैं वेंट्रल सरफेस पे, वन इज स्मूथ वॉल्ड एंड अनदर वन इज ट्यूबरक्यूलेटेड रेहिजॉइड, और दोनों ही यूनिसेल्युलर होते हैं। स्केल्स जो होते हैं वो एक ही रो में प्रेजेंट होते हैं। मार्किंशिया में हमने देखा कि 3 से 4 रोज में प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर एक ही रो में प्रेजेंट होते हैं, और लिग्यूलेट स्केल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सिंपल होते हैं, लिग्यूलेट होते हैं। ठीक है, और उनका जो कलर है वो टिपिकल होता है, वॉयलेट कलर के वो होते हैं, उनमें एंथोसायनिन की प्रेजेंस होती है। और अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें इस थैलस का, अगर हम इसे इस तरह से एलएसएस का काटते हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, ये भी 2 जोन्स में है, फोटोसिंथेटिक जोन और स्टोरेज जोन, लेकिन जो फोटोसिंथेटिक जोन है वहाँ पर क्या है, वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स जो हैं वो हमें नज़र आती हैं, और ये सारे सेल्स कैसे होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं, एक्सेप्ट द टॉप वन, जो सबसे ऊपर वाला सेल होगा वर्टिकल कैनाल का या इस वर्टिकल लेयर का, उसमें क्या होगा, वो कलरलेस होता है, और वो जो है एक किस्म का एपिडर्मिस की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे करता है। और यहाँ पर क्या है, ये जो इन कॉलम्स के बीच में जो स्पेस बच गया है, ये स्पेस आपका फॉर्म करता है एयर चैम्बर्स को। ठीक है, और जो स्टोरेज जोन होता है वहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और लोअर सरफेस पे अगेन स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरक्यूलेट रेहिजॉइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये रिक्सिया का थैलस था, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मार्किंशिया। नेक्स्ट अगर हम थैलस देखें तो वो है पेलिया का थैलस। अब पेलिया का थैलस जो है वो इन दोनों से थोड़ा सिंपल है, और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। वैसे पेलिया इज़ अ मेंबर ऑफ जंगर मेनियल्स, एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन जो जंगर मेनियल्स है वहाँ पर हमें लीफी गेमिटोफाइट्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है वो लीफी भी होता है, और साथ ही साथ कैसा होता है, थैलॉइड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। तो पेलिया जो है वो थैलॉइड फॉर्म का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी सिंपल है, ग्रीन कलर का होता है और थोड़ा थिन होता है। इसकी जो मिडरिब होती है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि वो जब विंग्स वाली साइड की तरफ जाएंगे, जैसे ये वाला जो विंग वाला पोर्शन है, इस तरफ को ये जो विंग्स हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये सिंगल सेल्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो हमें नज़र आते हैं। तो ये मार्जिन्स की तरफ कैसा है, सिंगल सेल्यूलर हो जाता है, सिंगल सेल थिक हो जाता है, और इसकी जो मार्जिन्स हैं वो कैसे होते हैं, इरेगुलर होते हैं। अगेन इसके पास टर्मिनल नॉच होती है, एपिकल नॉच होती है, जहाँ पर ग्रोइंग पॉइंट प्रेजेंट होता है, और इस ग्रोइंग पॉइंट पर क्या होते हैं, कुछ म्यूसिलेजिनस हेयर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिससे
ये क्या रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्केल्स एब्सेंट होते हैं, ट्यूबरक्यूलेटेड रहिजॉइड्स भी एब्सेंट होते हैं। अदरवाइज स्केल होते तो उन्होंने यहाँ पर प्रोटेक्शन का काम करना था, स्केल्स नहीं है। यहाँ का जो एपिकल पॉइंट है, ग्रोइंग पॉइंट है, वो किस चीज़ से, म्यूसिलेजिनस हेयर से प्रोटेक्टेड होता है। और वेंट्रल सरफेस पे हमें क्या नज़र आएंगे, सिर्फ यूनिसेल्युलर रहिजॉइड नज़र आएंगे, ठीक है, विच इज़ सिंपल वॉल्ड। इंटरनली अगर हम बात करें तो यस, ये मल्टी लेयर्ड होता है मिडरिब रीजन में, और जैसे ही ये बाहर वाली तरफ को जाएगा, यानी विंग्स वाली तरफ को जाएगा, तो वहाँ पे वन सेल थिक हो जाएगा। अब सारे के सारे सेल्स जो हैं वो एक ही टाइप के होते हैं, एक्सेप्ट अपर एपिडर्मिस के सेल, जो कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। एयर चैम्बर्स और एयर पोर्स यहाँ पर कैसे हैं, एब्सेंट होते हैं, जो हमने रिक्शिया और मार्केंशिया में देखे थे। नेक्स्ट हम बात कर देते हैं एंथोसिरोस की, जो और ज़्यादा सिंपल जो है थैलस होता है। तो एंथोसिरोस में क्या है, मोस्ट सिंपल टाइप का थैलस हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ग्रीन होता है, फ्लैशी और स्पॉन्जी भी हमें देखने को मिलता है। इसकी जो आउटलाइन होगी ये काफ़ी इरेगुलर होगी, और इसमें कोई मिडरिब जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। ये जो है इसके हॉर्न लाइक स्पोरेंजिया जो है वो प्रेजेंट हैं, ये स्पोरोफाइट है इसका, ठीक है। वेंट्रल सरफेस पे यूनिसेल्युलर स्मूथ वॉल्ड जो रहिजॉइड हैं वही हमें देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पर भी ट्यूबरक्यूलेट रहिजॉइड और जो स्केल्स हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और म्यूसिलेजिनस हेयर भी यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, जो पेलिया में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इरेगुलर है। वेंट्रल सरफेस पे स्मूथ वॉल्ड रहिजॉइड प्रेजेंट होते हैं, जबकि ट्यूबरक्यूलेट ये तो बता ही दिया, म्यूसिलेजिनस हेयर्स जो हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हर एक सेल में जो है यहाँ पर हमें क्लोरोफिल जो है वो देखने को मिलता है, और म्यूसिलेजिनस कैविटी जो है वो एंथोसिरोस में बहुत पिक्यूलियर फीचर है, जहाँ पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नॉस्टॉक जो है वो रहता है। अब लीफी फॉर्म्स के थैलस की बात कर लेते हैं। जो लीफी फॉर्म का थैलस है वो लीफी जंगरमेनियल्स में भी हमें देखने को मिलता है, और ब्रायोप्सिटा के मेंबर्स में भी हमें लीफी शूट जो है वो देखने को मिलती है। तो सबसे पहले पोरेला का एग्जाम्पल ले लेते हैं, विच इज़ द मेंबर ऑफ जंगरमेनियल्स। अब इसमें देखना आप कितना डिफरेंस जो है वो आपको नज़र आएगा। जो पोरेला है ये कैसा होता है, प्रोस्ट्रेट होता है। प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या है, ज़मीन के साथ साथ चलने वाला। ये अगर सबस्ट्रेटम है तो इसके साथ साथ चलने वाला, ठीक है, ये प्रोस्ट्रेट है। और डॉर्सीवेंट्रल यानी डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस जो है वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब जो इसका एक्सिस होगा वो फ्लैट होगा। एक्सिस का मतलब क्या है, यहाँ पर आप जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स में एक्सिस का मतलब होता है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। जो इसकी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है वो फ्लैट होती है, और इस पर जो रिंग होती है वो 3 रोज में प्रेजेंट होती है। अपर वाली 2 साइड में क्या होगी, डॉर्सल रो में डॉर्सल साइड जो है वो 2 रोज प्रेजेंट होंगी, और वेंट्रल साइड में 1 रो जो है वो लीफ की प्रेजेंट होगी। जो वेंट्रल साइड की लीफ होती है उसको कहते हैं एम्फीगेस्ट्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज़्यादा छोटी होती है। अब जो डॉर्सल लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। जैसे ये डॉर्सल, अगर वेंट्रल साइड से अगर हम इसको देखें तो हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर नज़र आता है। ये डॉर्सल लीव है, यहाँ पर ये वेंट्रल लीव है, और जो डॉर्सल साइड का बड़ा लोब होगा उसको एंटिकल बोलते हैं, और जो पोस्टीरियर लोब होगा उसको लोब्यूल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये एंटिकल है ये वाला, और ये जो छोटा आपको नज़र आ रहा है ये लोब्यूल है। यहाँ पर जो है रहिजॉइड यूनिसेल्युलर होते हैं और स्मूथ वॉल्ड टाइप होते हैं। इसके अलावा इंटरनली अगर हम देखें
तो यूनिफॉर्म सेल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इनकी जो लीव्स है इन पर कोई मिडरिब हमें देखने को नहीं मिल रही है और ये वन सेल थिक होती है और बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट इनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें स्फेग्नम को, तो स्फेग्नम में क्या है, स्फेग्नम का थैलस भी लीफी होता है और इसके साथ साथ जो रिजॉइड्स होते हैं वो यूजुअली एब्सेंट होते हैं। रिजॉइड्स जो हैं यूजुअली एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पर जो काम करना है, यहाँ पर जो काम करेंगे यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन का काम करना है वो स्टेम से ही होता है, ठीक है, स्टेम से ही यहाँ पर पर्टिकुलर जो है वो काम होता है। अब जो राइजोइड्स हैं यहाँ पर हमें स्फेग्नम में प्रोटोनिमल स्टेज देखने को मिलती है। जो स्पोर्स यहाँ पे लिबरेट हो रहे हैं वो स्पोर्स क्या करते हैं, पहले एक एल्गी लाइक स्ट्रक्चर की जो है वो फॉर्मेशन करते हैं, वहाँ पे बडिंग होती है और उस बडिंग से फिर ये लीफी स्ट्रक्चर जो है ये हमें देखने को मिलता है। तो प्रोटोनिमल स्टेज में हमें राइजोइड देखने को मिलते हैं। एडल्ट स्टेज में राइजोइड्स जो हैं वो कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो प्रोटोनिमल स्टेज है वहाँ पर मल्टीसेल्यूलर होते हैं और ओब्लिक सेप्टा जो है वो प्रेजेंट होता है। ओब्लिक का मतलब क्या होता है, टेढ़ा, ठीक है, जैसे हम ओब्लिक लिखते हैं ना वैसे ही टेढ़ा सेप्टे जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। वॉल जो है वो समवॉट टेढ़ी होती है। प्लांट्स इसके रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, जबकि पेलिया में हमने क्या देखा था, डॉर्सल वेंट्रल सरफेस होता है, यहाँ पे रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, रेडियल एक्सिस होती हैं और जो ब्रांचेस हैं वो टफ में निकलती हैं। टफ मतलब गुच्छे में निकलती हैं, ठीक है, और ये कभी भी डायकोटोमस नहीं होती है। अब जो इसकी लीव्स हैं ये कैसी होती हैं, सेसाइल होती हैं, मतलब उनकी डंडी जो है वो उनमें प्रेजेंट नहीं होती है। मिडरिब भी प्रेजेंट नहीं होती है, बहुत ही सिंपल टाइप की लीव होती हैं, उसमें किसी तरह के लोब्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं और ये सारी की सारी लीव्स जो हैं इस एक्सिस पे स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। जो स्टेम है, ये स्टेम जो है ये डिफरेंशिएटेड होती है सेंट्रल एक्सिस में जो कंडक्शन का काम करता है, कॉर्टेक्स में, और लेकिन इसमें जो कंडक्टिंग स्ट्रेन्स हैं ना वो एब्सेंट होते हैं। सेल्स ज़रूर प्रेजेंट हैं, सेंट्रल सिलेंडर है इसमें ज़रूर, लेकिन कंडक्टिंग स्ट्रेन जो है एब्सेंट होते हैं, जिसको हम जाइलम, फ्लोएम या जाइलम लाइक या फ्लोएम लाइक सेल्स कहते हैं। कुछ एक जो आउटर कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, एपिडर्मिस नहीं है, कुछ एक जो आउटर कॉर्टेक्स के सेल्स हैं ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ इस तरह से अगर आप साइड सीन को देखें तो हमें कुछ इस तरह से ये देखने को मिलते हैं, जिनमें पोड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट रहता है। इनको हम रिटॉर्ट सेल कहते हैं और ये रिटॉर्ट सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्फेग्नम में हमें देखने को मिलते हैं और ये क्या है, वाटर की एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो जब हम स्फेग्नम की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कर रहे थे तो हमने देखा था कि स्फेग्नम अपने बाहर से बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। वो किस चीज़ की वजह से, इन्हीं रिटॉर्ट सेल की वजह से करता है। अगर हम लीफ का स्ट्रक्चर देखें तो लीफ कैसी हैं, वन सेल थिक होती हैं और दो टाइप के इसमें सेल्स होते हैं। जो आपको ये रेड कलर में यहाँ पे सेल्स दिख रहे हैं ये हलाइन सेल्स हैं, जहाँ पर हमें स्पाइरल थिकनिंग देखने को मिलती है, और ये जो दूसरे ब्लैक कलर के सेल्स हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये इनके ग्रीन क्लोरोफिलिस फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं। तो ये जो बड़े बड़े सेल्स हैं ये कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो लीफ को प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्फेग्नम का थैलस था। इसके बाद हम देखते हैं फ्यूनेरिया के थैलस को, कि फ्यूनेरिया में थैलस की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है। ये भी रेडियली सिमेट्रिकल होता है और इसमें भी स्टेम होती हैं, लीव्स होती हैं, राइजोइड भी प्रेजेंट होते हैं जो लोअर सरफेस से हमें नज़र जो इसका थैलस है वहाँ के लोअर सरफेस से निकलते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। ये जो लीव्स होती हैं ये कैसे,
ये भी गुच्छे में प्रेजेंट होती हैं और कुछ एक लीव्स जो हैं वो स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं। स्टेम कैसी है इसकी? सिलिंड्रिकल है। लीव्स की अगर हम बात करें तो ये भी कैसी होती हैं? ससाइल होती हैं। ठीक है, ससाइल का मतलब बिना डंडी के। इसमें ये जो इसकी स्टेम है, सॉरी, इसकी जो पिटियोल है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है। ब्रांचेस जो हैं वो लेटरल होती हैं। अगर इसमें ब्रांचेस आती हैं तो वो कभी भी एपेक्स पे नहीं होंगी, एपिकल नहीं होंगी, वो हमेशा कैसी होती हैं? लेटरल होती हैं। इंटरनली अगर हम स्टेम को देखें तो ये एपिडर्मिस यहाँ पर प्रेजेंट है, एपिडर्मिस प्रेजेंट है, बीच में कॉर्टेक्स प्रेजेंट है और सेंटर में सेंट्रल स्ट्रैंड जो है वो प्रेजेंट होती है। और जो स्टेम की यंग एपिडर्मिस होती है वहाँ पर हमें ग्रीन फोटोसिंथेटिक सेल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर स्टोमेटा और जो पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। लीव्स जो होती हैं वो सिंगल सेल्ड होती हैं, थिक होती हैं। जैसे ये टीएस है लीफ का, ये लीफ का टीएस है, ये कैसा है? सिंगल सेल हैं। बाहर विंग्स जो हैं वो सिंगल सेल हैं, लेकिन जो मिडरिब होती है वो कैसी होती है? मल्टी लेयर्ड होती है, मल्टी सेलुलर होती है। और लगभग हर एक सेल में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? लगभग हर एक सेल में यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ये फ्यूनेरिया है। और लास्ट में जो हम करने जा रहे हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन में वो है पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम में बहुत एडवांस लेवल की हमें थैलस की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ का थैलस जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है अगेन, ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल होगा। और इसमें क्या है? अंडरग्राउंड राइजोम प्रेजेंट है। अभी हम यहाँ पर राइजोइड नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर हमें राइजोम की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। बहुत सारे राइजोइड्स जो हैं वो मिलके एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम राइजोम कहते हैं। इसी राइजोम से मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स जो हैं वो निकलते हैं। अगेन इसकी लीव्स जो होती हैं वो फॉलियोस होती हैं, ठीक है, फॉलिकुलर होती हैं, फॉलियोस फॉर्म में होती हैं। और उनमें जो डिफ्रेंशिएशन है टिश्यू का वो कुछ इस तरह से होता है कि अपर जो पोर्शन है वो लिम्ब की फॉर्मेशन करता है और लोअर साइड क्या है? शीदिंग बेस होता है, जिसके साथ ये इस एक्सिस के साथ क्या रहती हैं? अटैच्ड रहती हैं, ठीक है। तो जो लिम्ब है, अगर इस लिम्ब का हम टीएस काटें तो हमें कुछ इस तरह से ये नज़र आता है, ठीक है। इस लिम्ब में हमें क्या नज़र आता है? ब्रॉड मिडरिब है। ये मिडरिब जो है ये काफ़ी बड़ी होती है और जो विंग्स है साइड में वो काफ़ी छोटे होते हैं। अ काइंड ऑफ रूडिमेंट्री जो हैं वो हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। अब जो राइजोम है इसमें सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड होता है। अगर हम इसका टीएस देखें यहाँ पर तो ये डायग्रामेटिक है। यहाँ पर सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड होता है, जहाँ पर सेंटर में हाइड्रोम, उसके बाहर लेप्टोम होता है। हाइड्रोम यहाँ पर इज इक्वल टू जाइलम एंड लेप्टोम इज इक्वल टू फ्लोएम। तो यहाँ पर हाइड्रोम का काम क्या होगा? वाटर की कंडक्शन, मिनरल की कंडक्शन। और लेप्टोम का काम क्या होगा? ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को जो है वो कंडक्ट करना। उसके बाहर कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, रेडियल स्ट्रिंग्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर इवन आपको लीफ ट्रेसेस जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो लीफ जो है वो अगेन सेवरल लेयर यहाँ पर थिक होती है। सबसे ऊपर के जो टर्मिनल सेल्स होते हैं उसमें ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर 2 ब्रांचेस निकल आई हैं और वो फोटोसिंथेटिक नहीं होती है। यहाँ पर भी हमें वर्टिकल प्लेट्स जो हैं वो देखने को मिलती है क्लोरोफिलस सेल्स की। और जो लोअर एपिडर्मिस होता है वहाँ पर हमें क्यूटीन की प्रेजेंस भी देखने को मिलती है और बीच में हमें कुछ थिक वॉल्ड सेल्स जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं।
ठीक है। और ये कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड सेल हैं तो ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होंगे। और ये जो वर्टिकल सेल्स हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो इस तरह से ये रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन है ब्रायोफाइट्स में। हमने देखा कि बहुत बड़ी रेंज जो है वो हमें देखने को मिलती है। आप इन नोट्स को एक बार देखिए, पढ़िए, और फिर आपके लिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्कार।